बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं। अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा, अगर पाश्चात्य जगत की विचारधारा को देखें तो एजुकेशन इज फॉर ब्रेड। शिक्षा जीवन अर्पण करने का माध्यम है। और जब हम अपनी विचारधारा को देखें और देव संस्कृति विश्वविद्यालय की भाषा को देखें तो हमें समझ में आता है कि इसकी शुरुआत ही संस्कार शाला से शुरू होती है और संस्कार का प्रेरणा स्रोत बनता है। शिक्षा जीवन को परिष्कृत करने का, अपने जीवन का सार्थक अर्थ ढूंढने का रास्ता है। यह हमको उसमें से समझ में आता है, जिसको देव संस्कृति विश्वविद्यालय भारतीय संस्कृति के ज्ञान को, भारतीय संस्कृति के तत्व को, भारतीय संस्कृति के ममत्व को जानने का प्रयास कर रही है। इसके लिए मैं विशेष करके बधाई देता हूँ देव संस्कृति विश्वविद्यालय को। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो मैं आप सबसे इसके बारे में भी चर्चा करते हुए आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे 10 साल स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी काम करने का मौका मिला, प्रदेश में भी काम करने का मौका मिला, केंद्र में भी काम करने का मौका मिला। हमारी स्वास्थ्य की सोच भी बड़ी एकांगी रही, हमारी स्वास्थ्य की सोच भी बहुत ही सीमित रही और उसी को दुनिया ने हेल्थ मान लिया, उसी को दुनिया ने हेल्थ के दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम किया। और वो क्या था? वो था क्यूरेटिव हेल्थ केयर। हमारे डॉक्टर, आपने सुना होगा, बड़े बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर, उनसे बोलो परहेज क्या है, क्या परहेज करना? परहेज कुछ नहीं, खाओ सब कुछ, बस एंटीबायोटिक ले लो, और अगर ज्यादा बीमारी है तो एंटीबायोटिक का इंजेक्शन ले लो। यानी अपने शरीर को खराब भी करो और फिर उसको बनाने का इंतजाम भी करो। क्यूरेटिव पार्ट, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि ये 2017 में नई स्वास्थ्य नीति आई, जिसमें जोड़ा गया प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, पैलेटिव हेल्थ केयर। पहले हेल्थ को प्रिवेंट करो, उसको स्वस्थ रखो, उसको गड़बड़ न होने दो। अब हमारे यहां शब्द आ गया लाइफस्टाइल डिजीज, मतलब पहले लाइफस्टाइल खराब करो और फिर उसका उपचार में लो। लाइफस्टाइल अच्छा रखो, इसकी कहीं भी चिंतन नहीं हुआ था। तो पहले हमने कहा प्रिमिटिव, फिर हेल्थ को प्रमोट करो, और फिर अगर बीमार पड़ते हो तो क्योर भी करो, और कुछ ऐसी बीमारी लग जाए जो लाइलाज हो तो उसमें शरीर को किस तरीके से लंबी अवस्था तक ले जा सकते हो, इसकी चिंतन करो, पैलिएटिव भी रखो। तो ये सोच लेकर के हम चले, और मुझे खुशी होती है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय आज योग, आयुर्वेदा और वनस्पति औषधि पर रिसर्च करके आगे बढ़ रही है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं, क्योंकि आपने स्वास्थ्य को भी सर्वांगीण रूप में देखने का प्रयास किया है। और वसुधैव कुटुंबकम क्या है? वो सभी तरह की विद्या को अपने पास आने देने की क्षमता रखने वाला है, बंद दरवाजे की तरह नहीं। आप किसी डॉक्टर से, मैं लंबे समय स्वास्थ्य मंत्री रहा इसलिए पूछता हूं, एलोपैथी वाले से बात बोलो, वो अभी डोंट नो आयुर्वेदा, हमें नहीं मालूम, योगा होगा हमें नहीं मालूम। जीवन में करते सब हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने कहा कि एक ही छत के नीचे योग भी होगा, आयुर्वेद भी होगा, सिद्ध भी होगा, एलोपैथी भी होगा, हर एक तरीके का विचार। समग्रता में सोचो, समग्रता में सोचो, और उस काम को आप कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई भी देता हूं। जहां तक सेल्फ रिलायंस का सवाल है, उसमें आपने जो आदर्श ग्राम की कल्पना को आगे बढ़ाया है और सेल्फ सस्टेनेबल ग्राम बनाने की जो आपने कल्पना की है, उसके लिए भी आपको साधुवाद। आप इस काम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारी कल्पना में तो पहले ग्राम अपने आप में स्वावलंबी होता था, गांव में सारी व्यवस्थाएं आपस में मिलजुल करके व्यवस्थाओं को स्थापित करने की व्यवस्था थी।
ये तो हम लोगों ने हर जगह सरकार पहुंचा दी और सरकार पहुंचने के तरीके से विचार आ गया, जो करे सो सरकार, मेरी बावड़ी का पत्थर भी लगे तो सरकार, और हमारा अपना कोई योगदान नहीं। लेकिन समाज और स्वावलंबी गांव के आदर्श ग्राम की कल्पना को आपने आगे बढ़ाया है, इसके लिए भी मैं इस विश्वविद्यालय के विचार को बहुत ही साधुवाद देता हूँ। नारी शक्ति की दृष्टि से नशा मुक्ति के लिए और नशा मुक्ति के साथ साथ जो पर्यावरण के लिए और उसके में स्वच्छता के साथ साथ हमारे सरोवरों का बनाना, फिर वृक्षारोपण, इन सबको भी आपने जो आगे बढ़ाया है वह भी बहुत ही अच्छा कार्य है। व्यक्तित्व निर्माण की दृष्टि से जो आपने साधन को यानी व्यक्ति का निर्माण जो आपने इस कार्य को लिया है, यह भी युग बदलने में अपने आप में बहुत बड़ा कार्य करेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। जहाँ तक युवा की चेतना का सवाल है, उसके लिए भी नैतिक बौद्धिक शक्तियाँ बढ़ें और सामर्थ्य बढ़े युवाओं का, यह भी देव संस्कृति विश्वविद्यालय इस कार्य को और शांति कुंज अपने आप में इस कार्य को आगे बढ़ा रहा है। तो मैं ये ज़रूर, मुझे संतोष भी है और मुझे विश्वास भी है कि सर्वांगीण विकास व्यक्ति का होने में देव संस्कृति विश्वविद्यालय एक पायनियर इंस्टीट्यूशन के रूप में देश में अपना योगदान करेगा, यह मैं मानता हूँ। और इसी के माध्यम से आगे चल करके परिवर्तन आएगा। विचारों में परिवर्तन आता है तो व्यक्ति में परिवर्तन आता है, व्यक्ति में परिवर्तन आता है तो समाज में परिवर्तन आता है, परिवार में परिवर्तन आता है, और जब समाज में परिवर्तन आता है तो देश में परिवर्तन आता है। यह एक जिस बात को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें यह विश्वविद्यालय के कार्य हमेशा हम सबको प्रेरणा भी देंगे और आगे बढ़ाने में अपना योगदान भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच भी इससे अलग नहीं है। विकास भी होना है और विरासत को भी संभाल के रखना है। विरासत मतलब कोई विरासत में मिली हुई बिल्डिंग नहीं होती, सिर्फ विरासत का मतलब होता है विचारधारा भी। विरासत का मतलब होता है हमारी जीवन शैली, जो ऋषि मुनियों ने हजारों साल तक विचार करके जिसको प्रतिपादित किया, उसको भी संभाल के रखना और विकास के साथ उसका समन्वय करना, उसको आगे बढ़ाना, यह भी उसमें से जुड़ा होता है जिसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं जहाँ एक तरफ विश्वविद्यालय के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में मैंने चर्चा की है, वहीं जहाँ तक वसुधैव कुटुंबकम का सवाल है और जो G20 का थीम भी है, अब ये भी अगर आप देखें तो भारत के विचार को G20 के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वसुधैव कुटुंबकम के विचार को दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया है। इसको भी हमको समझना है। तो उत्तराखंड दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और देश में इस वक्त उत्सव का माहौल है। तमाम बड़ी बातें उन्होंने कही है।